राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत करती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत में गणपति को तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। अब हम सुनेंगे सकट चौथ की पौराणिक कथा। तो चलिए दोस्तों, भक्ति भाव से सुनते हैं सकट चौथ की कथा। एक शहर में एक दौरानी जेठानी रहती थी। दौरानी बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी बहुत अमीर थी। दौरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम किया करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करने के लिए तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से जो कुछ मिलेगा उसे खा लेगी। अब शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं अपने घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में दौरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही अपने घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे ही थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, इसलिए कुछ न कुछ पकवान आदि खाने को जरूर मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह रोटियां नहीं ला सकती। बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके दौरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने दौरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। इस पर दौरानी ने कहा कि मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती है, वो उसने आज बिल्कुल भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई, बाहर कहाँ जाओगी? ये कोई जानवर आदि तुम्हें काट लेगा। ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ से पूछूं? इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी पड़ी है, इसी से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर वह हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन दौरानी जेठानी के घर काम करने भी नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो उसका इंतजार देखा, फिर बच्चे को दौरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद इसने दौरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। दौरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर
माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ जैसे हुआ था वैसा सब बता दिया। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, बेटा मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे, वे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने कहा, अब पोंछूं कहाँ से। जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी आप हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। बोल गणेश जी महाराज की जय, संकटा माता की जय। अब हम सुनेंगे गणेश चौथ पर सुनी जाने वाली बुढ़िया माता और गणेश जी की कहानी। दोस्तों, एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटे, गणेश जी ने ऐसे ऐसे कहा है, बता मैं क्या मांग लूं। तब पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने से पूछा तो बहू ने कहा, माँ तू एक पोता मांग ले। अब बुढ़िया माता ने सोचा कि मेरे बहू बेटे तो बहुत चालू हैं, दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माता ने एक पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही तो दिन की मेहमान है, तू धन मांगे तो क्यों मांगे, नाती मांगे तो क्यों मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे जो तेरी बची कुची जिंदगी है वह सब आराम से कट जाएगी। अब बुढ़िया बोली, अरे ये पड़ोसन कह तो सही रही है, अब बताओ मैं क्या मांगूं। बुढ़िया ने बहुत सोचा। पूरी रात उसे सोचते सोचते उसकी कट गई, उसे नींद भी नहीं आई। अब बुढ़िया ने सोचा, हाँ मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या मांगना है। तब वह बुढ़िया माता गणेश जी से बोली, यदि गणेश भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार मुझे तुझे सब कुछ देना पड़ेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था बुढ़िया माता को वे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माता को सब कुछ दिया वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि आप सदैव बनाए रखना। बोलिए हम सबके विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी महाराज संकट मोचन की जय। अब हम सुनेंगे गणेश जी महाराज की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पान चणे पुष्प चणे और चणे मेवा, पान चणे पुष्प चणे और चणे मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया,
अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर शाम शरण आए सुफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामन को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।